हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वापस आ गई हूँ एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा के साथ। ड्रामा के स्टार्ट में हम यीथोंग को देखते हैं। जब वो उठी तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर है। तभी उसके सामने एक मैन आ जाता है। वो डर कर उसे पूछती है कि वो कौन था। तो वो मैन उसे बताने लगा कि वो सिस्टम वर्ल्ड में आ गई थी। उसके करंट आइडेंटिटी अनफैमिली की फेक डॉटर है और उसका मिशन ये था कि उसको हीरो की ब्लैकनिंग वैल्यू कंप्लीट करनी होगी। अगर वो इसमें फेल हो गई तो हमेशा के लिए वहीं पर स्टक होकर रह जाएगी। यीथोंग स्टोरी याद करते हुए कहती है कि वो फेक डॉटर तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसने हीरो को इतना ज्यादा बुली किया था कि हीरो ने लास्ट में उसे टॉर्चर कर करके मारा था। फिर वो पूछने लगे कि क्या उसे कोई और आइडेंटिटी नहीं मिल सकती, जिस पर सिस्टम ने उसे बताया कि ये स्टोरी सेट हो चुकी थी और वो अब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब हम मेन लीड जिशिंग को देखते हैं, जो अपनी सेक्रेटरी शुइनिंग के साथ गाड़ी से निकला तो सारे रिपोर्टर्स भागते हुए उससे क्वेश्चन करने लगते हैं क्योंकि वो अनफैमिली का रियल सन था जो कुछ टाइम पहले ही वापस आया था। सब लोग उसे क्वेश्चन कर रहे थे कि पहले वो इतना पुअर था, अचानक से इतना रिच होकर उसे कैसा लग रहा था। और बताया जा रहा है कि अनफैमिली की फेक डॉटर उसे एक डॉग की तरह समझती थी। जिशिंग उनको इग्नोर करके वहाँ से चला गया तो शुइनिंग रिपोर्टर से कहती है कि अनफैमिली की पार्टी में उनको उनके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। यीथोंग अब एक न्यूज देख रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि जिशिंग पार्टी में पहुंचा ही नहीं था और सुनने में आया है कि उसे यीथोंग ने किडनैप कर लिया था क्योंकि उसके वापस अनफैमिली में आने पर खुश नहीं थी। यीथोंग न्यूज देखकर सोचती है कि रियल स्टोरी में फेक डॉटर ने जिशिंग को किडनैप कर लिया था और उसे इतना टॉर्चर किया था कि जिशिंग को उससे नफरत हो गई थी। प्लॉट के अकॉर्डिंग यही सच होना चाहिए। उसने जाकर जब चेक किया तो जिशिंग सच में बेड के साथ बंधा हुआ था। यीथोंग ने जाकर उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया तो वो चीखने लगता है, जिस पर यीथोंग ने जल्दी से उसे चुप करवाया और पूछने लगी कि वो क्या कहना चाहता था। जिशिंग ने गुस्से से पूछा कि यीथोंग ने उसे किडनैप क्यों किया था और वो उसके साथ क्या करना चाहती है। यीथोंग सोचने लगी कि अगर वो उसे इरिटेट करेगी तो उसके ब्लैकनिंग पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे और यही सोचकर वो जिशिंग को इरिटेट करने लगती है, जिसकी वजह से उसके ब्लैकनिंग पॉइंट्स +10 हो गए थे। यीथोंग ने सोचा कि ये तो बहुत इजी था, अगर वो उसको ऐसे ही इरिटेट करती रही तो वो बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि जिशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो डर जाती है और सोचती है कि क्या वो उसको जान से मार देगा। फिर यीथोंग ने नाइफ उठाई तो जिशिंग को लगा कि वो उसको हर्ट करने वाली है, लेकिन यीथोंग ने उसके हाथ खोल दिए थे। तभी वहाँ पर शुइनिंग कुछ गार्ड्स को लेकर आ जाती है, जिसने बताया कि वो जिशिंग को बचाने के लिए आई थी। जिशिंग इस बात पर हैरान था कि यीथोंग ने उसे हर्ट नहीं किया था बल्कि उसके हाथ खोल दिए थे, जिसकी वजह से उसके अपने हाथ पर नाइफ लग गई थी। शुइनिंग ने गार्ड से कहा कि वो यीथोंग को पकड़कर ले जाएं, पर जिशिंग उसको रोक देता है और कहता है कि ये उसका फैमिली मैटर था। शुइनिंग सिर्फ उसकी सेक्रेटरी है तो उसे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। यीथोंग शुइनिंग को देखकर सिस्टम से पूछती है कि वो तो हीरोइन थी और उसे याद है कि वो तो बहुत ज्यादा पोलाइट थी, लेकिन अभी वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। जिस पर सिस्टम ने उसे बताया कि लास्ट लाइफ में जिशिंग को तंग करने के लिए यीथोंग ने शुइनिंग की जान ले ली थी। इस लाइफ में शुइनिंग की रीबर्थ हुई है और वो यीथोंग से बदला लेना चाहती थी। फिर जिशिंग यीथोंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है और जाते हुए शुइनिंग को वार्न किया कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी। शुइनिंग गुस्से से सोचती है कि लास्ट लाइफ में उसे यीथोंग के प्लानिंग के बारे में पता लग गया था तो यीथोंग ने उसे जान से मार दिया, पर इस बार उसे हर हाल में यीथोंग को रोकना होगा। शुइनिंग अब यीथोंग को पार्टी का ड्रेस देने के लिए आई थी। वो जैसे ही उसके रूम में एंटर हुई तो यीथोंग उसको देखकर सोचती है कि मेल लीड हीरोइन से प्यार करता था तो वो उसे ऑफेंड नहीं कर सकती है और खड़े होते हुए बोली कि वो उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ थी, वो जैसा कहेगी यीथोंग वैसा ही करेगी। शुइनिंग ने कहा कि उसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसकी असलियत बहुत अच्छे से जानती थी, जिस पर यीथोंग को आइडिया आया कि जिशिंग शुइनिंग से प्यार करता था। अगर वो शुइनिंग को तंग करेगी तो जिशिंग भी ऑफेंड होगा और उसके ब्लैकनिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर वो शुइनिंग से कहती है कि अगर वो जिशिंग को बुली करती भी थी तो क्या हुआ, वैसे भी उसके ब्रदर जिशिंग को उससे बुली होने में बहुत मजा आता है। यीथोंग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई थी और शुइनिंग उसकी बातों से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब यीथोंग बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि सामने जिशिंग खड़ा हुआ था, जो उसे पूछने लगा कि यीथोंग का बुली करना उसे अच्छा लगता था, इस बारे में उसे क्यों नहीं पता, या फिर वो किसी और ब्रदर की बात कर रही थी। जिशिंग के अलावा उसके और कितने ब्रदर्स हैं।
ये तो डर गई और कहती है कि उसका और कोई ब्रदर नहीं था। वो दिल में सोचती है कि क्या अब हीरो को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है कि वो अभी उसे मार देगा, लेकिन उसे अभी अपनी जान बचानी होगी। उसने जिशिंग को धक्का देने की कोशिश की, पर जिशिंग उसके धक्का देने से पहले ही पीछे हो जाता है। फिर उसने ये थॉन्ग को खुद को हक करने को कहा और ये थॉन्ग उसकी बात मान भी जाती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि कहीं उसने कोई वेपन छुपाया तो नहीं हुआ है। उधर शुनिंग जो वापस जा ही रही थी, उसे याद आया कि वो यीथोंग को ड्रेस देना तो भूल ही गई, तो वो वापस आती है। पर वो जैसे ही अंदर एंटर हुई तो उसने देखा कि यीथोंग ने जिशिंग को हक किया हुआ था। ये देखकर वो यीथोंग पर चिल्लाने लगती है और फिर से उसको क्रिटिसाइज करने लगी कि वो जिशिंग को तंग कर रही थी। पर इस बार भी जिशिंग ने उसे ही डांट दिया और कहता है कि उसे उनके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद यीथोंग बैठकर सोचने लगी कि वो अभी भी ब्लैकनिंग पॉइंट्स इंक्रीज नहीं कर सकी थी। फिर उसे एक आइडिया आया और रात में वो छुपकर जिशिंग के रूम में चली जाती है। उसने जिशिंग का ड्रेस निकाला जो वो पार्टी में पहनने वाला था और सीजर लेकर उसे कट करने लगती है। उधर जिशिंग जो बात ले रहा था वो यीथोंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो इतनी चेंज कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि यीथोंग उसके कपड़े कट कर रही थी। उसे देखकर यीथोंग जल्दी से कहती है कि वो गलती से वहाँ पर आ गई, उसे पता ही नहीं लगा। पर जिशिंग ने जब अपने ड्रेस उठाकर देखा तो वो कहता है कि यीथोंग ने गलती की थी तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर उसने यीथोंग को उठाया और जाकर बाथ टब में गिरा देता है। यीथोंग अपने पेरेंट्स को बुलाने लगी तो जिशिंग ने उसे रोक दिया और कहता है कि वो यही चाहती है कि अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाकर वो जिशिंग को गलत साबित कर दे ताकि वो लोग उसे वहाँ से निकाल दें, पर वो ऐसा नहीं होने देगा। यीथोंग ने उसके बहुत इंसल्ट की पर यीथोंग पर उसका कोई असर नहीं होता है और यीथोंग को टीज करने के लिए उसने अपना टॉवल उतार दिया। उसकी इस हरकत पर यीथोंग चीखने लगी और गुस्से से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को जाकर इस बारे में बताएगी। उसके इस धमकी पर जिशिंग अब डर गया था और उसे कहता है कि उसे गलती हो गई। यीथोंग जाकर अपने पेरेंट्स को ना बताए, वो जो कहेगी जिशिंग करने के लिए रेडी है। और यीथोंग ने इस मौके को यूज करके ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज करने के बारे में सोचा। नेक्स्ट डे पार्टी में सब लोग आ चुके थे। वो सब सोच रहे थे कि रियल सन के वापस आने के बाद फेक डॉटर और रियल सन का रिलेशनशिप किस तरह का होगा, क्या वो एक दूसरे से हेट करते हैं। शुनिंग वहाँ पर आकर कहती है कि उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये थॉन्ग जिशिंग से नफरत करती थी और उसे वहाँ से निकालना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिशिंग और यीथोंग भी आ जाते हैं। जिशिंग के गले में एक बेल्ट था जिसकी चेन यीथोंग के हाथों में थी। यह देखकर सब लोग हंसने लगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंड थे और एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तभी तो ऐसे वहाँ पर आए थे। यीथोंग उन सब की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो तो जिशिंग को एम्बैरेस करवाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वो जिशिंग को ऐसे पार्टी में लेकर जाएगी तो वो सबके सामने एम्बैरेस फील करेगा और यीथोंग से नफरत करने लगेगा, जिसकी वजह से उसके ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिशिंग सबको पार्टी एंजॉय करने का कहकर यीथोंग को अपने साथ लेकर साइड पर चला गया। यीथोंग तो यही सोच रही थी कि क्या सिस्टम ब्रोक हो गया है, टेक्निक पॉइंट इंक्रीज क्यों नहीं हुए थे। पर जिशिंग उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ बांध कर रखना चाहती थी ना, तो क्या वो सेटिस्फाइड है। शुनिंग भी उन दोनों के पीछे आ गई थी और उसने देखा कि जिशिंग ने यीथोंग का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो गुस्से से यीथोंग से कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती थी, वो सबके सामने जिशिंग को ह्यूमिलिएट करना चाहती है। पर जिशिंग ने गुस्से से शुनिंग से कहा कि वो अपने काम से काम रखे। शुनिंग के जाने के बाद यीथोंग एक ड्रिंक में कोई ड्रग ऐड करके जिशिंग को देती है, पर जिशिंग को पहले ही पता था कि उसने जरूर उसमें कुछ ऐड किया होगा, तो जिशिंग वो ड्रिंक यीथोंग को ही पिला देता है। जिसके बाद यीथोंग अनकंफर्टेबल फील करने लगी। मिसेस अन कहती हैं कि वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए थे और उनको ढूंढने के लिए जाने लगी, पर मिस्टर अन ने उनको रोक दिया और कहा कि वो दोनों बच्चे नहीं थे, तो मिसेस अन उनको एंजॉय करने दें। उधर जिशिंग यीथोंग से कहता है कि क्या वो सबके सामने तमाशा क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। फिर उसने यीथोंग को बेहोश किया और अपने रूम में ले जाता है। यीथोंग तो ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहती थी, पर उसने देखा कि ब्लैकनिंग पॉइंट्स -20 हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आया और उसने जिशिंग को बताया कि वो मेडिसिन ले आया था जो जिशिंग ने उससे लाने को कहा था। फिर उस डॉक्टर ने जिशिंग को एक वीडियो भी दिखाई और बताने लगा कि उसने यीथोंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर लिया था। जिशिंग ने वो वीडियो ओपन करके देखी तो उसमें यीथोंग अपने पेरेंट्स के सामने चिल्ला रही थी कि जिशिंग को वो लोग वापस क्यों ला रहे थे। वो एक पुअर लड़का है और वो उस फैमिली में वापस नहीं आ सकता। उस फैमिली की सिर्फ एक डॉटर है। जिशिंग ने ये देखने के बाद उस डॉक्टर से कहा कि वो यीथोंग की हर हरकत पर नजर रखे। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद जिशिंग ने यीथोंग को मेडिसिन दी। नेक्स्ट डे जब यीथोंग उठी तो वो अभी भी जिशिंग के रूम में ही थी और सोच रही थी कि वो अपना अगला स्टेप कैसे लेगी। तभी जिशिंग वहाँ पर आया तो उसे देखकर वो सोचती है कि वो अभी तक वहाँ पर क्या कर रहा था। जिशिंग ने उसे बताया कि उसके फादर ने उसे कंपनी ज्वाइन करने को कहा है, लेकिन उसे सेक्रेटरी की जरूरत थी।
अगर येथोंग चाहे तो उसके साथ जॉब पर चल सकती है। येथोंग ने दिल में सोचा कि वो अगर उसके साथ जॉब पर जाएगी तो जिशिंग को इरिटेट करने के उसे और भी ज्यादा चांसेस मिलेंगे और वो ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकेगी। ये सोचकर उसने हाँ बोल दिया और जिशिंग को लगता है कि वो उसे लाइक करती थी, इसलिए उसके साथ जॉब पर भी जाना चाहती है। जिशिंग जैसे ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला तो शुनिंग बाहर बैठी उसका वेट कर रही थी। शुनिंग ने उसे बताया कि वो कल रात से वहाँ पर वेट कर रही है। उसने उसे और यीथोंग को साथ में रूम में एंटर होते देखा था। उसे डर था कि यीथोंग उसे फिर से बुली करेगी। बाद में उसने डॉक्टर को भी वहाँ पर आते हुए देखा। उसे लगा यीथोंग ने जिशिंग को हर्ट किया होगा, तो इसीलिए वो वहाँ पर रुक गई। जिशिंग उसे गुस्से से कहता है कि शुनिंग सिर्फ एक सेक्रेटरी है और यीथोंग उस फैमिली की डॉटर थी, तो शुनिंग को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शुनिंग ने ये बात सुनकर जिशिंग को यीथोंग की डायरी दिखाई। जिशिंग ने वो डायरी पढ़ी जिसमें यीथोंग ने अपने प्लान्स के बारे में लिखा हुआ था कि वो अन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी। इसके लिए वो जिशिंग को जान से भी मार सकती है। वो डायरी पढ़ने के बाद जिशिंग ने शुनिंग से कहा कि वो उस डायरी के बारे में किसी को नहीं बताएगी और वहाँ से चला जाता है। शुनिंग ने सोचा कि वो यीथोंग का सच जिशिंग के सामने ला कर रहेगी और जिशिंग जाते हुए सोच रहा था कि यीथोंग आखिर करना क्या चाहती है। अब यीथोंग अपनी जॉब के लिए जैसे ही जिशिंग के रूम में एंटर हुई तो अचानक से उसे अपने हार्ट में पेन फील होता है। वो सोचने लगी कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। तभी वहाँ पर सिस्टम का एक मैन आकर उसे बताता है कि ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि ब्लैकनिंग पॉइंट डिक्लाइन हो रहे थे, तो यीथोंग को जल्दी कुछ करना होगा। तभी जिशिंग वहाँ पर एंटर हुआ और यीथोंग को देखकर कहता है कि उसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं और उसे कॉफी लाने को कहता है। यीथोंग कॉफी लेकर आई तो सोचती है कि अगर वो कॉफी जिशिंग के ऊपर गिरा देगी तो ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, पर जैसे ही जिशिंग ने उसकी तरफ देखा तो डर की वजह से यीथोंग वो कॉफी अपने ऊपर ही गिरा लेती है। जिशिंग उसे सोफे पर बिठाकर उसकी हेल्प करने लगा, लेकिन तभी उसे डायरी पर लिखी हुई बात याद आती है, तो उसे यीथोंग पर गुस्सा आ गया जिसकी वजह से ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। यीथोंग ये देखकर खुश हो गई। फिर वो जैसे ही ऑफिस से बाहर गई तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही थीं। यीथोंग को याद आया कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को चोरी कर ले तो जिशिंग को बहुत गुस्सा आएगा और ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। ये सोचकर वो दोबारा ऑफिस में गई और कॉन्ट्रैक्ट लेकर छुपा लेती है। लेकिन तभी पीछे से जिशिंग आ गया और उससे पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी और उसने अपनी शर्ट में क्या छुपाया है। यीथोंग को लगा कि वो पकड़ी गई है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर ली कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए आ गया, तो जिशिंग ने जल्दी से यीथोंग को टेबल के नीचे छुपा दिया था। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जिशिंग जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने लगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और उसे समझ आ गई कि यीथोंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट ही छुपाया था। जिशिंग ने उसे कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की पर यीथोंग के हैंड पर बाइट कर देती है। मिस्टर ली ने जिशिंग के एक्सप्रेशंस देखकर पूछा कि क्या सब ठीक था, जिस पर जिशिंग जल्दी से कहता है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए वो मैनेजर से बात कर ले। तो मिस्टर ली उसको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली के जाने के बाद जिशिंग ने यीथोंग को टेबल के नीचे से बाहर निकाला और उसे पूछने लगा कि क्या वो उसके साथ प्ले करना चाहती थी। यीथोंग ने उसका हाथ हटा दिया और गुस्से से कहती है कि वो अपने डर्टी हैंड से उसे टच ना करे। यीथोंग ने उसकी इंसल्ट की पर जिशिंग पर कोई असर नहीं हुआ था और ब्लैकनिंग पॉइंट -20 हो जाते हैं। जिशिंग उसको और भी टीज करते हुए पूछने लगा कि क्या उसे इस तरह से प्ले करना अच्छा लगता था। तो उसके बात सुनकर यीथोंग को एक आइडिया आया और वो कहती है कि हाँ, उसे इस सब का बहुत एक्सपीरियंस था, उसका बहुत से मैन के साथ रिलेशनशिप रह चुका है। जिशिंग ने दिल में सोचा कि वो अन फैमिली की प्रेशियस डॉटर थी, तो उसके लिए तो ये सब नॉर्मल ही होगा। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और ब्लैकनिंग पॉइंट्स +40 हो गए थे। उसने यीथोंग को वहाँ से जाने का कहा तो यीथोंग खुश होकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर जिशिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आया और ब्लैकनिंग पॉइंट्स +20 हो गए। अब वो सब बैठे डिनर कर रहे थे जब मिसेस अन ने यीथोंग से कहा कि वो चाहती हैं इस बार चैरिटी ऑक्शन के लिए उन्होंने जो नेकलेस प्रिपेयर किया है वो यीथोंग के जगह जिशिंग रिप्रेजेंट करेगा। यीथोंग को याद आया कि स्टोरी में फेक डॉटर ने वो नेकलेस फेक नेकलेस से रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से जिनको सबके सामने बहुत ज्यादा एम्बेरस होना पड़ा था। वो कितनी स्मार्ट है, ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। और उसने मिसेस अन से कहा कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर अन फैमिली के नेकलेस के बारे में बताया जा रहा था। सब लोग कहते हैं कि यीथोंग और लड़कियों की तरह नहीं थी, उसे जिशिंग के वापस आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तभी वहाँ पर शुनिंग आ गई जो आकर सबको बताती है कि यीथोंग ने वो नेकलेस रिप्लेस कर दिया था। फिर उसने सबको एविडेंस भी दिखाया। वो वीडियो देखकर सब लोग यीथोंग से पूछने लगे कि वहाँ पर क्या हो रहा था। जिशिंग ने सबको चुप करवा दिया और कहता है कि वो अभी उस नेकलेस को वेरीफाई करवा लेंगे और पता लग जाएगा कि वो रियल है या फेक है। तभी एक आदमी को वहाँ पर बुलाया गया। जब उस मैन ने नेकलेस चेक किया तो वो कहता है कि ये पहले वाला नेकलेस नहीं है,
इस पर सब लोग यीथोंग को क्रिटिसाइज करने लगे। ये सब जिशिंग को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने उस मैन को अपनी बात कंप्लीट करने को कहा, जिस पर उस मैन ने बताया कि वो नेकलेस पहले वाला नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा है और इसकी प्राइस उस नेकलेस से 3 टाइम्स ज्यादा थी। ये सुनने के बाद यीथोंग ने दिल में सोचा कि अच्छा हुआ उसने जो बर्थडे गिफ्ट अपनी मदर से रिसीव किया था वही पहले वाले नेकलेस से रिप्लेस किया था, क्योंकि वो उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अगर उसने फेक नेकलेस रखा होता तो जिशिंग ने तो उसे जान से ही मार देना था। और जिशिंग सोच रहा था कि यीथोंग उसे हर्ट नहीं करना चाहती, क्या वो उसे सच में लाइक करती थी। मिसेस अन ने यीथोंग से पूछा कि ये क्या हो रहा था, जिस पर यीथोंग कहती है कि ये उसकी तरफ से अपने ब्रदर के लिए वेलकमिंग गिफ्ट है। इसके बाद जिशिंग ने शुइनिंग से कहा कि वो काफी टाइम से यीथोंग के लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो उसके सेक्रेटरी नहीं रहेगी। फिर उसने गार्ड्स को इशारा किया तो वो शुइनिंग को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, पर शुइनिंग को यीथोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में यीथोंग जिशिंग के लिए मिल्क लेकर जा रही होती है, जिसमें उसने फिर से कुछ ऐड किया था। उधर जिशिंग, जिसने अभी शॉवर लिया था, वो बेड पर बैठकर यीथोंग की डायरी पढ़ने लगता है और वो डायरी पढ़कर उसे लग रहा था कि यीथोंग उसे सच में प्यार करती है। वो बात कुछ और करती थी पर उसकी हरकतें कुछ और ही हैं। तभी यीथोंग वहाँ पर एंटर हो गई, लेकिन पाँव स्लिप होने की वजह से वो दूध जिशिंग के ऊपर गिर जाता है। यीथोंग ने सोचा कि वो अपना प्लान फेल होने नहीं दे सकती, तो उसने जिशिंग से कहा कि ये सब क्लीन करने में वो उसकी हेल्प कर देगी। फिर वो उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और जानबूझकर जिशिंग को तंग करने के लिए ठंडा पानी उसके ऊपर गिराने लगी। पर ये देखकर वो शॉक हो गई कि ब्लैकनिंग पॉइंट्स इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गए थे। जिशिंग ने उसे कहा कि वो बहुत ज्यादा बोल्ड होती जा रही है, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी जिशिंग को उसके मदर ने बात करने के लिए बुलाया, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिस्टम का मैन वहाँ पर आता है, जो यीथोंग को बताने लगा कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं है और ब्लैकनिंग पॉइंट डिक्रीज होते जा रहे थे। यीथोंग को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, तो उसने सिस्टम से हेल्प मांगी, पर वो मैन उसे बताता है कि वो उसके लिए सच में कुछ नहीं कर सकता था और फिर उसे गुड लक बोलकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जिशिंग को उसके पेरेंट्स ने बताया कि चोंग फैमिली की जो डॉटर बचपन में खो गई थी वो कुछ टाइम पहले उन्हें वापस मिल गई है। वो और कोई नहीं बल्कि शुइनिंग थी और उन लोगों ने जिशिंग के साथ उसकी डेट अरेंज की है। जिशिंग बोला कि वो उससे मिलने के लिए चला जाएगा, लेकिन वो यीथोंग को अपने साथ लेकर जाएगा। नेक्स्ट डे जिशिंग यीथोंग को अपने साथ लेकर शुइनिंग से मिलने के लिए जाता है, पर यीथोंग को वहाँ पर देखकर शुइनिंग को बहुत गुस्सा आया था। जिशिंग ने यीथोंग का भी रिएक्शन देखा, जो शुइनिंग को देखकर मुंह बना रही थी। उसे लगा कि वो जेलस हो रही है, पर यीथोंग को शुइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो उसे और भी ज्यादा तंग करना चाहती थी। तो उसने जिशिंग से कहा कि वो कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी और जिशिंग को अपने साथ साइड पर लेकर चली जाती है। यीथोंग जिशिंग को अपने साथ वॉशरूम में ले आई थी और उसे कहती है कि जिशिंग को ब्लाइंड डेट बहुत पसंद है ना। उसे लगता था कि शुइनिंग और जिशिंग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा मैच है। जिशिंग को अभी भी लग रहा था कि वो जेलस हो रही है, तो वो उसे पकड़कर शेल्फ के साथ लगा देता है, पर यीथोंग को लगा कि वो अपनी गन निकालकर उसे मारने वाला था। शुइनिंग जो वहीं पर आई थी वो डोर नॉक करते हुए पूछने लगी कि क्या वो दोनों अंदर थे। यीथोंग ने झूठ बोल दिया कि उसको स्टमक एक था, इसलिए वो वहाँ पर आ गई और जिशिंग के बारे में उसे नहीं पता, हो सकता है वो नीचे चला गया हो। पर शुइनिंग फिर भी चेक करने के लिए अंदर आ जाती है, पर उसके आने से पहले ही जिशिंग छुप गया था। जिसके बाद शुइनिंग वापस चली गई, तो जिशिंग भी यीथोंग को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वो दोनों जैसे ही वापस आकर बैठने लगे तो शुइनिंग ने पानी का ग्लास उठाकर यीथोंग पर पानी फेंकना चाहा, पर जिशिंग ने उसका हाथ रोक दिया था और गुस्से से कहता है कि अगर फ्यूचर में उसने यीथोंग के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, और फिर वो यीथोंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। पर शुइनिंग को बहुत गुस्सा आया था और वो बदला लेना चाहती थी। यीथोंग और जिशिंग जैसे ही रोड पर पहुंचे तो यीथोंग ने देखा कि एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उसने जिशिंग को लेकर जल्दी से पीछे होना चाहा, पर फिर भी वो खुद गाड़ी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोटें आ गई थी। जिशिंग उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल चला गया था। सिस्टम मैन ने ये देखकर कहा कि लकीली उसने प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर दी थी। यीथोंग को जब होश आया तो जिशिंग उसे पूछता है कि उसने जिशिंग की जान क्यों बचाई थी, क्या उसने ये अन फैमिली के लिए किया है या फिर जिशिंग के लिए। यीथोंग ने दिल में सोचा कि अगर वो अन फैमिली की प्रॉपर्टी का कहेगी तो कहीं वो उसे वहीं पर जान से न मार दे। तो उसने कहा कि ये सब उसने जिशिंग को बचाने के लिए किया था, क्योंकि अगर जिशिंग मर जाता तो वो बुली किसको करती। शुइनिंग उसको जिंदा देखकर सोचती है कि अभी तो वो बच गई थी, लेकिन फ्यूचर में वो हर बार इतनी लकी नहीं होगी। यीथोंग ने जिशिंग को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बात की थी, पर जिशिंग को लगता है कि वो उसे लाइक करती है, इसलिए ऐसा बोल रही थी और कहता है कि फ्यूचर में वो जैसा चाहती है उसके साथ कर सकती थी। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ चुके थे। जिशिंग ने उनसे कहा कि वो फिक्र न करें, वो इन्वेस्टिगेट करवाएगा कि ये सब किसने किया था। फिर वो यीथोंग के लिए एप्पल पील ऑफ करता है,
पर ये थॉन्ग ने जिशिंग को इरिटेट करने के लिए कहा कि वो एप्पल बहुत अगली था, बिल्कुल उसके ब्रदर की तरह, क्योंकि वो बिल्कुल भी राउंड नहीं है। जिसके बाद जिशिंग उसे एक पीस कट करके देता है और कहता है कि ये उसे ठीक लगेगा। मिस्टर अन ने ये थॉन्ग से कहा कि उसके बर्थडे आने वाली थी, इस बार वो कैसे सेलिब्रेट करना चाहती है। ये थॉन्ग को याद आया कि स्टोरी में उसके बर्थडे पार्टी वाले दिन उसका सारा सच सबके सामने आ गया था, लेकिन इस पर तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो अब क्या होने वाला था। फिर कुछ याद आने पर उसने जिशिंग से कहा कि जिशिंग की वजह से उसकी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई है, जिशिंग को कंपनसेट करना होगा। जिशिंग बोला कि ठीक है, वो उसे अभी मॉल ले जाएगा, और ये बात सुनकर उसे रोना आने लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। अब वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और जिशिंग ये थॉन्ग को बहुत से ड्रेसेस दिखाता है, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस उसका दिया हुआ पसंद नहीं आ रहा था। फिर जिशिंग उसको एक ड्रेस चेंज करके आने को कहता है और कहा कि अगर वो चेंज नहीं करना चाहती तो जिशिंग उसकी हेल्प कर देगा। ये थॉन्ग ने जल्दी से उसके हाथ से ड्रेस पकड़ा और अंदर भाग गई। इसके बाद ये थॉन्ग को किसी की कॉल आई और वो एक्सीडेंट के बारे में बात करने लगा। शुइनिंग जो बाहर खड़ी सब सुन रही थी, वो दिल में सोचती है कि इन लोगों को कैसे पता लगा कि ये सब जानबूझकर किसी ने किया था। वो सच सामने आने नहीं दे सकती, उसे जल्द ही कुछ करना होगा। ये थॉन्ग डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करके देख रही थी, पर उसे एक ड्रेस की जिप बंद नहीं हो पा रही थी, तो उसे एक और आइडिया आया और वो जिशिंग को हेल्प के लिए अंदर बुलाती है। जिशिंग ने उसकी हेल्प की तो वो उसे कहती है कि वो बाहर जाकर सबको बता देगी कि वो ये थॉन्ग को हरास करने की कोशिश कर रहा था और जिशिंग की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसे लग रहा था कि जिशिंग को गुस्सा आएगा, पर जिशिंग पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि ये थॉन्ग जैसा करना चाहती थी कर सकती है। ये थॉन्ग उसकी बात सुनकर डरकर बाहर आ गई थी। फिर जिशिंग ने स्टोर में उसके साइज के सारे ड्रेसेस ले लिए थे। शॉपिंग करने के बाद जिशिंग उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। ये थॉन्ग ने उसे कहा कि वो उसे नीचे उतार दे, पर जिशिंग बोला कि वो उसके लिए ये सब कर रहा था, क्या अभी भी वो उसकी इंटेंशंस को नहीं समझ पाई है। ये थॉन्ग जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और सोचने लगी कि उसकी बात का क्या मतलब था। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर शुइनिंग ने आकर फिर से ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर दिया था। वो सबको ये थॉन्ग की डायरी दिखाती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उस एक्सीडेंट के पीछे ये थॉन्ग का ही हाथ था। वो जिशिंग को जान से मारना चाहती थी ताकि अन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। फिर शुइनिंग वहाँ पर उस ड्राइवर को भी बुलाती है जिसने वो एक्सीडेंट किया था, और उसने सबके सामने कहा कि ये सब उसे ये थॉन्ग नहीं करने को कहा था। ये थॉन्ग ने दिल में सोचा कि वो उन लोगों को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो ये बात एक्सेप्ट कर ले कि ये उसी ने किया था तो जिशिंग उसे नफरत करेगा और फिर ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसने कहा कि हाँ, ये सब उसी ने करवाया था। जिशिंग ने उसकी तरफ देखा और सब लोगों से कहता है कि उसकी सिस्टर एक्सीडेंट के बाद से अभी भी शॉक में है। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन तक उसका माइंड कंफ्यूज रहेगा, इसलिए वो कुछ भी बोल रही है। शुइनिंग ने कहना चाहा कि उसके सामने एविडेंस था, फिर भी वो बिलीव नहीं कर रहा, तो जिशिंग बोला कि उसे पता था मर्डरर कौन है क्योंकि उसके पास एविडेंस था। फिर उसने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखाया जिससे ये साबित हो रहा था कि उस आदमी को पैसे जी थॉन्ग ने नहीं बल्कि किसी और ने दिए थे। उस ड्राइवर ने शुइनिंग की तरफ देखा तो शुइनिंग कहती है कि वो सोच समझ कर जवाब दे, जिसके बाद वो कहता है कि उसने ये सब खुद ही किया था। उसकी एक डॉटर है जो ये थॉन्ग का लाइफस्टाइल देखकर जेलस होती थी और वैसा ही लाइफस्टाइल चाहती थी, पर वो उसे वैसा लाइफस्टाइल नहीं दे सकता था। अब उसकी डॉटर बहुत ज्यादा इल है और ये थॉन्ग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रही थी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ये थॉन्ग को मारना चाहता था। उस ड्राइवर को गार्ड्स पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद जिशिंग ने शुइनिंग को भी वहाँ से जाने का बोल दिया था। शुइनिंग के जाने के बाद जिशिंग वहाँ पर केक मंगवाता है और उन्होंने ये थॉन्ग को विश मांगने को कहा। ये थॉन्ग दिल में सोचती है कि वो उन लोगों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो सब उसकी इतनी केयर करते थे। सिस्टम मैन ने आकर उसे कहा कि ये सब उसका फॉल्ट नहीं था, ये मिशन की रिक्वायरमेंट है, उसे ये करना ही होगा। तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। जी थॉन्ग अब अपने रूम में बैठी हुई थी और रो रही थी। उसे याद आ रहा था कि जिशिंग कैसे उसकी केयर करता है। वो कहती है कि वो जिशिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थी, वो उसको हर्ट कैसे कर सकती है। सिस्टम मैन ने उसे बताया कि लगता है उसे जिशिंग से प्यार हो गया था और उसे भी रियलाइज हुआ कि सिस्टम मैन ठीक बोल रहा था। तो सिस्टम मैन कहता है कि उसे पता है वो उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसे अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। क्या वो अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहती है? ये थॉन्ग ने कहा कि उसे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। वो जरूर वापस जाना चाहती है, पर वो उनको भी हर्ट नहीं कर सकती थी। वो रोते हुए सिस्टम मैन से हेल्प मांगने लगी। एक रियल पर्सन की आइडेंटिटी लेकर उसके सामने आ जाता है। उसने ये थॉन्ग से कहा कि उसे रोने की जरूरत नहीं, वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। जिशिंग कहीं पर भी आ सकता है, तो ये थॉन्ग को उसे हमेशा अपने साथ ही रखना होगा। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब मिस्टर और मिसेज अन के पास चोंग ग्रुप का यंग मास्टर बैठा हुआ था, जिसने उन लोगों को बताया कि उनके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे, जिसकी वजह से उनका ग्रुप बैंकरप्टी भी हो सकता है। अगर चोंग फैमिली ने उनकी हेल्प ना की तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे।
और चोंग फैमिली उनकी हेल्प कर सकती है, लेकिन उनके बेटे जिशिंग को उनकी डॉटर शुइनिंग से शादी करनी होगी। मिसेस अन ने कहा कि अगर जिशिंग ऐसा नहीं करना चाहता था तो वो उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो वो ये बोलकर चला गया कि उन्हें सोच लेना चाहिए उनके लिए क्या अच्छा है। उसके जाने के बाद मिस्टर अन ने मिसेस अन से कहा कि वो जिशिंग को कॉल करे, पर उसने कॉल पिक नहीं की थी। तो मिस्टर अन ने कहा कि वो खुद ही जाकर शुइनिंग के साथ जिशिंग की एंगेजमेंट कंफर्म कराएंगे। ये थोंग ने ये सारी बातें सुन ली थी और उसे लगता है कि जिशिंग शुइनिंग के साथ एंगेजमेंट के लिए मान गया था और वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। सिस्टम मैन ने आकर उसे बताया कि आज रात एक पार्टी है और वो अपना प्लान वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पार्टी में बहुत से लोग ये थोंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि वो एक फेक डॉटर थी, लेकिन सिस्टम मैन जिसने शी फैमिली के सन शी थोंग की आइडेंटिटी ले ली थी, वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसने ये थोंग का हाथ पकड़ा और कहा कि वो जाकर उन पर अपना गुस्सा निकाल सकती थी, लेकिन तभी वहाँ पर जिशिंग शुइनिंग के साथ एंटर होता है और उसने देख लिया कि ये थोंग का किसी और मैन ने हाथ पकड़ा हुआ था, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शीथोंग ने भी उसे देख लिया और उसको एक आइडिया आया जिसके बारे में उसने यीथोंग को भी बताया। तो वो पूछती है कि क्या ये काम करेगा। वो कहता है कि उनके पास और कोई चांस नहीं था। फिर वो जिशिंग के पास गया और ये कहकर उसकी इंसल्ट करने लगा कि वो एक पुअर डॉग था और इसके साथ ही वो उसके और शुइनिंग के ऊपर वाइन फेंक देता है और वो जल्दी से साइड पर हो गए थे। उसके पीछे ही यीथोंग भी आ जाती है जो सोच रही थी कि शीथोंग की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। यीथोंग ने भी शीथोंग के साथ मिलकर उनकी इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। उसने जिशिंग के सामने कहा कि वो शीथोंग को लाइक करती थी। जिशिंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और ब्लैकनिंग पॉइंट 10+ हो गए थे। यीथोंग ने सोचा कि ये तो बहुत इजी है और उसने वाइन पीने के लिए जिशिंग को दी। जिशिंग ने वो वाइन पी ली तो यीथोंग उसको गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि उसने उस वाइन में डर्ट ऐड की थी। जिशिंग को उसे किसी और मैन के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में बैठकर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि शीथोंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और वो उससे दूर रहे, लेकिन यीथोंग बोले कि वो उसका फ्रेंड था और उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकता है। तो गुस्से में आकर जिशिंग उसको किस करने की ट्राई करता है। यीथोंग ने उसे धक्का दे दिया और कहती है कि शीथोंग अभी भी वहाँ पर था, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिशिंग को बहुत गुस्सा आया कि उसे अभी भी शीथोंग की ही फिक्र थी, पर यीथोंग गुस्से से ये कहकर चली गई कि उसके शुइनिंग से शादी होने वाली है, तो फिर वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा था। अब यीथोंग अपने रूम में बहुत ज्यादा सैड बैठी हुई थी। तभी उसके पास शीथोंग खाना लेकर आता है और कहता है कि वो भूखी नहीं रह सकती। उसे पता है कि वो जिशिंग और शुइनिंग की शादी से खुश नहीं थी, पर सब सेट हो चुका है, वो कुछ चेंज नहीं कर सकेगी। उन्हें ब्लैकनिंग पॉइंट इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए, जिस पर यीथोंग ने कहा कि उसे सब समझ आ रही थी, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रही है। जिशिंग जब घर पहुंचा तो मिस्टर अन और मिसेस अन उसी का वेट कर रहे थे। वो चोंग फैमिली से एंगेजमेंट की बात करते हैं, पर उसने कहा कि फैमिली के क्राइसिस को वो खुद ही ठीक कर लेगा, उसके लिए उसे किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिशिंग वहाँ से यीथोंग के रूम में गया, पर उसने जब देखा कि शीथोंग उसके रूम में था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने शीथोंग को रूम से निकाल दिया और यीथोंग से पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, क्या वो ये जानबूझकर कर रही है ताकि जिशिंग को गुस्सा दिला सके। अगर यीथोंग ने ऐसा ही करना था तो पहले उसने जिशिंग को सेड्यूस क्यों किया था। यीथोंग भी गुस्से से पूछने लगी कि उसने ऐसा कब किया था और कहती है कि अगर वो शुइनिंग से शादी करना चाहता था तो फिर वो भी शीथोंग के साथ रहना चाहती है। जिशिंग उसकी इस बात पर गुस्से से उसे किस करने लगता है, पर तभी शीथोंग उसके पेरेंट्स के साथ अंदर एंटर हो गया था। वो दोनों गुस्से से जिशिंग से कहते हैं कि क्या वो पागल हो गया है, उसकी चोंग फैमिली के साथ एंगेजमेंट हो गई थी। पर जिशिंग ने उन सबको बताया कि वहाँ आने से पहले ही उसने अपनी एक कंपनी खड़ी कर ली थी और वो कोई पुअर लड़का नहीं रहा है। वो शिंगचन ग्रुप का ऑनर था और अन फैमिली को बैंकरप्ट होने नहीं देगा। वो यीथोंग से प्यार करता था और सिर्फ उसी से शादी करेगा। शीथोंग जल्दी से बोला कि वो ऐसा नहीं होने देगा, तो जिशिंग ने गार्ड से कहकर उसे एक रूम में लॉक करवा दिया था। यीथोंग उसके पीछे जाने लगी तो जिशिंग ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं होगा अगर यीथोंग चुपचाप उससे शादी कर ले। दूसरी तरफ शुइनिंग अब चोंग हाउस में थी और वेडिंग ड्रेस ट्राई करके चेक कर रही थी। उसके फादर ने कहा कि क्या वो सच में जिशिंग से शादी करना चाहती है, क्योंकि अन ग्रुप बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाला था। शुइनिंग बोले कि वो इतने रिच हैं, क्या वो उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे। और फिर वो दिल में सोचती है कि ये बात तो सिर्फ उसे ही पता थी कि जिशिंग कितना रिच है और फ्यूचर में वो रिचेस्ट मैन की वाइफ बन जाएगी। तभी वहाँ पर जिशिंग वेडिंग कार्ड देने के लिए आ जाता है। जब शुइनिंग ने ब्राइड का नेम पढ़ा तो वहाँ पर उसके नेम की जगह यीथोंग लिखा हुआ था। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर जिशिंग ने बता दिया कि वो सिर्फ यीथोंग से ही शादी करेगा और अपने फैमिली को भी वो बैंकरप्ट होने नहीं देगा, क्योंकि वो शिंगचन ग्रुप का ऑनर था और उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो एक्सीडेंट भी शुइनिंग ने ही करवाया था।
फिर उसने मिस्टर चोंग को एक रिपोर्ट दिखाई और बताया कि शुइनिंग उनकी रियल डॉटर नहीं थी, उसने उनसे झूठ बोला था। ये सब बताकर वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर चोंग को शुइनिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया जिसने उनसे झूठ बोला था। जबकि शुइनिंग सोचने लगी कि लास्ट लाइफ में तो उसने ये बात बहुत अच्छे से छुपाई थी, किसी को पता नहीं चला था, फिर ये सब कैसे हो गया। और इसके बाद उसे चोंग फैमिली से भी निकाल दिया जाता है। ये थांग अब वेडिंग ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी जब शीतोंग उसके पास आया और कहने लगा कि वो ये शादी नहीं कर सकती है। शीतोंग ने कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा, वो इस सब से बच सकती है, वो उसको किसी न किसी तरह से वहाँ से ले जाएगा। वो सिस्टम से बाहर निकलने में उसकी हेल्प की बात कर रहा था, पर जिशिंग ने उनकी बातें सुन ली और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। वो जल्दी से रूम के अंदर एंटर हो गया और कहता है कि ये थांग भागने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि वो उससे बचकर नहीं जा सकती, ये शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी। उसने फिर हैंडकफ्स निकाले और ये थांग से कहता है कि क्या उसे याद है जब उसने फर्स्ट टाइम जिशिंग की नेक में चेन डाली थी। फिर जिशिंग वो हैंडकफ्स अपने और ये थांग के हाथ में बांध लेता है और गार्ड्स को वहाँ पर बुलाकर उसने शी थांग को फिर से एक रूम में लॉक करवा दिया था। जिशिंग उसे वेडिंग हॉल में ले गया था जहाँ पर सब लोग बातें बना रहे थे कि जिशिंग चोंग फैमिली की डॉटर के साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी वजह से उनका ग्रुप बैंकरप्ट हो सकता है। तभी जिशिंग का असिस्टेंट वहाँ पर आया जिसने सबके सामने बताया कि शिंगचन ग्रुप जो उसका था अब जीथांग के नाम पर कर रहा था। फिर जिशिंग जीथांग को लेकर स्टेज पर जाता है। जीथांग हाँ बोलने के लिए हेजिटेट फील कर रही थी, पर जिशिंग ने उसे कहा कि चाहे जो भी हो वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा और उसके साथ रहेगा। तो ये थांग उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद जिशिंग उसे अपने रूम में ले गया था। ये थांग उसके साथ वेडिंग नाइट स्पेंड नहीं करना चाहती थी, पर जिशिंग ने कहा कि उसने इसके लिए बहुत वेट किया था और वो ये थांग की एक नहीं सुनता। नेक्स्ट डे शी थांग ये थांग को चेक करने के लिए आ गया था। ये थांग को फिर से अपने हार्ट में पेन फील होता है। शी थांग ने उसे बताया कि ब्लैकनिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये थांग ने उसे पूछा कि अगर उसकी यहाँ पर डेथ हो जाए तो क्या जिशिंग के लिए भी ये एंडिंग होगी, जिस पर शी थांग ने उसे बताया कि उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर उसकी अभी यहाँ पर डेथ हो जाएगी तो जिशिंग को इस सब के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा उसे नहीं पता। तभी वहाँ पर जिशिंग आ जाता है, जिसने उन दोनों को साथ में देखा तो उसे फिर से गुस्सा आ गया था। गुस्से में आकर जिशिंग ने शी थांग को मारना चाहा, लेकिन ये थांग उसको रोक देती है। जिशिंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि वो शी थांग को डिफेंड कर रही थी और उसके ब्लैकनिंग पॉइंट्स में 30+ हो जाते हैं। जी थांग ने उसे कहा कि ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहा था। शी थांग बिल्कुल भी वैसा नहीं था और फिर उसने ड्रॉ में से एक सीजर निकालकर अपनी नेक पर रख ली और कहती है कि अगर वो शी थांग को हर्ट करेगा तो वो भी अपनी जान ले लेगी। ये देखकर जिशिंग के ब्लैकनिंग पॉइंट्स में और भी 10+ हो जाते हैं। उसने ये थांग के हाथ से सीजर ले ली थी, जिसकी वजह से जिशिंग के हाथ पर कट लग जाता है। तो ये थांग जल्दी से उसका हाथ चेक करने लगी। जिशिंग ने कहा कि वो जिशिंग की भी केयर कर रही थी पर उसे शी थांग की भी फिक्र है। आंसर देने से पहले वो अच्छे से सोच ले कि उसे किसको चूज करना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद शी थांग ने कहा कि उसे पता है वो जिशिंग से प्यार करती थी। ये थांग ने उसे कुछ नहीं कहा तो वो कहता है कि कल वो उसे पार्क में रिलैक्स होने के लिए ले जाएगा। नेक्स्ट डे शी थांग ये थांग को अपने साथ पार्क ले जाता है और असिस्टेंट ने इस बारे में जाकर जिशिंग को बता दिया, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आया था। पार्क में जाकर शी थांग ने ये थांग को बताया कि उसके इस बॉडी की लिमिट सिर्फ आज रात तक है। रूल्स के अकॉर्डिंग सिस्टम में से कोई भी आकर होस्ट की हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन जब बार बार ये थांग ने रोकर उसे हेल्प मांगी तो वो उसको रोता हुआ नहीं देख सका था और वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गया, जिसकी वजह से शायद वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाए। लेकिन उसकी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, वो बस इतना चाहता था कि ये थांग खुश रहे और उसकी लास्ट विश यही थी कि वो अपनी विश को पूरा कर ले। जिशिंग दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शुइनिंग भी वहाँ पर आ चुकी थी। जिशिंग उन दोनों के पास गया। जी थांग ने गुड बाय कहने के लिए शी थांग को हक कर लिया था। जिशिंग इस बात पर जाकर लड़ने लगता है और उसके ब्लैकनिंग पॉइंट्स में और भी 10+ हो गए थे। उसने शी थांग को हिट किया तो ये थांग उसे लड़ने लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चला गया था। तभी शी थांग ने ये थांग को बताया कि अभी उसे रियलाइज हुआ कि उससे एक मिस्टेक हो गई थी। ये रियल स्टोरी नहीं है। रियल स्टोरी में शुइनिंग ने उसको रिप्लेस कर लिया था। असल में चोंग फैमिली की रियल डॉटर ये थांग है। तभी शुइनिंग वहाँ पर आई, जिसने ये थांग के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर लिया और उसे अपने साथ ले जाती है। शी थांग ने उसे बचाना चाहा, लेकिन वो डिसअपियर होने लगता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो जल्दी से जिशिंग के पास गया और उसे बताया कि वो ये थांग को बचा ले। जिशिंग ने ये सुनकर असिस्टेंट से ये थांग की लोकेशन पता करने को कहा। शुइनिंग ने जिशिंग को जाकर एक जगह पर बांध दिया और उसे कहती है कि आज वो नहीं बचेगी। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो जिशिंग ने किसी तरह बॉटल तोड़कर उससे अपनी रस्सी खोल ली थी, पर तब तक शुइनिंग वापस आ जाती है।
उसने कहा कि वो अपनी रस्सी खोलने में कामयाब हो गई थी पर बचकर नहीं जा सकेगी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे हर्ट कर पाती वहाँ पर जिशिंग आ गया था, जिसने शुनिंग का गला दबाना शुरू कर दिया और उसे धक्का दे देता है। शुनिंग बेहोश हो गई थी। इसके बाद वो जल्दी से यीथांग के पास गया। तभी सिस्टम बताता है कि ब्लैकनिंग पॉइंट कंप्लीट होने की वजह से यीथांग का मिशन कंप्लीट हो गया था और उसे वापस भेजा जा रहा है। यीथांग ने जिशिंग को बताया कि वो उसके वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती थी और वो फ्यूचर में उसके साथ नहीं रह सकेगी। अगर कोई लड़की उसे प्यार करे और उसके साथ रहे, जिशिंग को उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। जाने से पहले यीथांग ने बताया कि वो जिशिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उसका फादर उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके फादर ने बताया कि 1 साल पहले उसके एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चली गई थी और प्रोफेसर फंग ने बताया था कि वो वेजिटेटिव हो गई है, जिसके बाद उसके फादर ने यीथांग को उस सिस्टम में भेजने का आइडिया दिया। प्रोफेसर फंग ने बताया कि उस सिस्टम में जाने के बाद अगर वो डेथ को फेस करेगी तो उस डर से वो रियल वर्ल्ड में अपने माइंड को एक्टिवेट कर सकती है और दोबारा होश में आ जाएगी। यीथांग को ये सब सुनकर जिशिंग की याद आई और वो रोने लगी, पर उसके फादर ने बताया कि उससे कोई मिलना चाहता है। तभी जिशिंग लैब कोट पहनकर वहाँ पर आया और एक पील किया हुआ एप्पल वो यीथांग को देते हुए कहता है कि आज उसने सही से पील किया था, ये पहले से ज्यादा गोल है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि प्रोफेसर फंग ने बताया था कि अगर वो लोग यीथांग को वहाँ भेजेंगे तो उसकी सारी मेमोरीज उस वर्ल्ड की चली जाएंगी और वहाँ के लोग उसको हर्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर कोई रियल पर्सन उसके साथ जाए तो वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ पर जिशिंग आया, जिसने उसके फादर को बताया कि वो दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे और वो यीथांग के साथ उस सिस्टम में जाने के लिए रेडी है। फ्लैशबैक एंड हो गया और यीथांग उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर उन दोनों को अपने कॉलेज की मेमोरीज याद आ रही थी और उन्हें पता था कि अब वो हमेशा साथ रहने वाले हैं और इसके साथ ही ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।